दिग्विजय और अनुपमा कैफे पहुंचते हैं, जहां बाबूजी, अंश और बंकू पहले से ही कंपटीशन की तैयारियों में जुटे होते हैं। अंश बंकू से पूछता है कि इतना बड़ा कैफे वो अकेले कैसे संभालेगा। इस पर बंकू पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि जैसे अब तक अनुपमा दीदी संभालती आई हैं, वैसे ही अब वो संभालेगा। बाबूजी भी बंकू की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि किचन की जिम्मेदारी बंकू संभालेगा, जबकि बाकी सर्विस के लिए स्टाफ रखा जाएगा। बंकू उन्हें अपने बनाए हुए नोट्स दिखाता है और कहता है कि हर काम की पूरी तैयारी कर ली गई है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। ये सब देखकर अनुपमा और दिग्विजय दोनों इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद बाबूजी भरोसा दिलाते हैं कि जब तक कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी, तब तक वो लोग अनुपमा और दिग्विजय को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। वो दोनों से कहते हैं कि अब उनका पूरा ध्यान सिर्फ कंपटीशन पर होना चाहिए। अनुपमा और दिग्विजय भी उन्हें धन्यवाद देते हैं। इसी बीच अंश पूछता है कि आखिर प्रेम की टीम में कौन कौन शामिल होने वाला है। इस पर अनुपमा कहती है कि यह सिर्फ एक कंपटीशन है, यहाँ हार जीत जरूर होगी, लेकिन इसका असर परिवार के रिश्तों पर नहीं पड़ना चाहिए। दिग्विजय भी कहता है कि वहां पहुंचने के बाद सब कुछ अपने आप साफ हो जाएगा। तभी अचानक ख्याति वहां पहुंच जाती है। उसे अकेले देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अनुपमा उससे पूछती है कि सब ठीक तो है। तब ख्याति कहती है कि उसे अनुपमा से अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। दूसरी तरफ प्रेम और राही भी अपनी तैयारियों में लगे होते हैं। दोनों कंपटीशन के लिए जरूरी सामान और कैफे की व्यवस्था की आखिरी जांच कर रहे होते हैं। तभी अनिल और राजा वहां पहुंचकर प्रेम को भरोसा दिलाते हैं कि उसकी गैर मौजूदगी में कैफे की पूरी जिम्मेदारी वो लोग संभाल लेंगे। लेकिन श्रुति को चिंता होती है कि इतना बड़ा कैफे संभालना आसान नहीं होगा। वो प्रेम को सलाह देती है कि किसी प्रोफेशनल शेफ को रख लेना चाहिए। ये सुनकर अनिल को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन प्रेम तुरंत कहता है कि उसे अपने काका और राजा पर पूरा भरोसा है, क्योंकि बाहर के लोग सिर्फ नौकरी करेंगे, जबकि परिवार वाले दिल से कैफे संभालेंगे। दूसरी तरफ ख्याति अनुपमा से अपने मन की बात कहती है। वो बताती है कि उसने प्रेम को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अभी भी अनुपमा से नाराज है। इतना ही नहीं, प्रेम चाहता है कि इस कंपटीशन में वो उसकी टीम का हिस्सा बने, लेकिन उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त के खिलाफ खड़ा होना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इस पर अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि न प्यार हमेशा रहता है और न ही नफरत। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ख्याति कहती है कि उसे डर है कहीं ये कंपटीशन रिश्तों के बीच दूरी न बढ़ा दे, लेकिन अनुपमा उसे समझाती है कि ये सिर्फ एक मुकाबला है, कोई जंग नहीं। हार जीत स्टेज पर खत्म हो जाएगी, लेकिन रिश्ते हमेशा पहले जैसे रहेंगे। इसके बाद अनुपमा ख्याति से कहती है कि उसे अपने बेटे का साथ देना चाहिए, क्योंकि इस समय प्रेम को सबसे ज्यादा अपनी माँ की जरूरत है। अगर वो सिर्फ दोस्ती निभाने के लिए पीछे हटेगी तो माँ होने का फर्ज अधूरा रह जाएगा। अनुपमा की बातें सुनकर ख्याति इमोशनल हो जाती है। आखिरकार वो फैसला कर लेती है कि इस कंपटीशन में वो प्रेम का साथ देगी। इसके बाद दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं। ख्याति मुस्कुराकर कहती है कि अब वो एक कॉम्पिटिटर बन चुकी है, इसलिए उसे हल्के में न लिया जाए। अनुपमा भी हंसते हुए जवाब देती है कि वो भी किसी से कम नहीं है। आखिर में दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं। दूसरी ओर श्रुति पूछती है कि आखिर अनुपमा अपनी टीम में किन किन लोगों को लेकर आ रही है, लेकिन प्रेम साफ कह देता है कि उसे इस वक्त सिर्फ अपनी टीम की चिंता है। इसी बीच ख्याति वहां पहुंच जाती है। वो प्रेम के सामने आकर कहती है कि अब वो उसके साथ है। ये सुनते ही प्रेम खुशी से अपनी माँ को गले लगा लेता है। वो कहता है कि वो कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। ख्याति भी इमोशनल होकर कहती है कि वो भी अपने बेटे को ऐसे गले लगाने के लिए तरस गई थी। अब प्रेम को पूरा भरोसा हो जाता है कि माँ का साथ मिलने के बाद उनकी जीत कोई नहीं रोक पाएगा। हालांकि श्रुति के चेहरे पर यह खुशी बिल्कुल दिखाई नहीं देती। दूसरी तरफ देर रात प्रेरणा कंपटीशन को लेकर घबराई हुई होती है। उसे लगता है कि अब अनुपमा को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुकाबला शुरू होने में सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। तभी अंश उसका हौसला बढ़ाता है और कहता है कि वो अनुपमा की टीम का इम्पोर्टेंट हिस्सा है और उससे कोई गलती नहीं होगी। इसके बाद बंकू ईशानी को अनुपमा की रेसिपी वाले नोट्स देता है। वो कहता है कि टीचर इतनी सख्त हैं तो आखिरी समय में रिवीजन भी जरूरी है। ईशानी थोड़ी घबराई हुई होती है कि वो अनुपमा की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी या नहीं, लेकिन बंकू उसे भरोसा दिलाता है कि वो बहुत अच्छा करेगी और उसे अब आराम करना चाहिए। दूसरी तरफ किंजल भी कंपटीशन की तैयारियों में लगी होती है। तभी तोशु मजाक करते हुए कहता है कि मम्मी की आधी मेहनत तो वही कर रही है, इसलिए जीतने के बाद ज्यादा पैसे भी उसी को मिलने चाहिए। किंजल तुरंत तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंक देती है और कहती है कि वो सिर्फ अनुपमा की मदद करना चाहती है।
किसी इनाम के लिए नहीं। इसी बीच माँ ही अपने भविष्य के बारे में सोच रही होती है। उसे उम्मीद होती है कि अगर अनुपमा कंपटीशन जीत जाती है तो शायद उसे भी कुछ मदद मिल जाए, जिससे वो अपनी नई जिंदगी और करियर की शुरुआत कर सके। दूसरी तरफ दिग्विजय अपनी बेटी सावी की तस्वीर देखकर इमोशनल हो जाता है। वो मन ही मन कहता है कि जैसे उसकी बेटी हमेशा उसका हौसला बढ़ाती रही है, वैसे ही इस बार भी वो उसके साथ रहे। वहीं प्रेम भी कंपटीशन की उलटी गिनती गिन रहा होता है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि इस बार जीत उसी की होगी और वो अपना टूटा हुआ सपना फिर से पूरा करेगा। राही भी सारी बातों को सोचते हुए भगवान से प्रार्थना करती है कि जीत उसी की हो जो सच में उसका हकदार हो। दूसरी तरफ अनुपमा अनुज की तस्वीर के सामने बात करती है। वो कहती है कि कुछ ही घंटों बाद उसे अपनी ही बेटी और दामाद के खिलाफ मैदान में उतरना होगा। ये उसके लिए आसान नहीं है, लेकिन इस मुकाबले को जीतना उसके सपनों का सवाल है। अनुपमा आगे कहती है कि इस जीत के बाद वो अपना घर बनाएगी, ऐसा घर जहां उसकी बेटी को कभी कोई ये ना कह सके कि ये उसका अपना घर नहीं है। वो भगवान और अनुज का आशीर्वाद मांगते हुए अपने सपने के पूरे होने की प्रार्थना करती है। रात बीत जाती है, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं होती। सभी लोग पूरी रात बस कंपटीशन के बारे में सोचते रहते हैं। आखिरकार अगली सुबह सभी लोग नई उम्मीद के साथ तैयार हो जाते हैं। शाह हाउस में बाबूजी सभी का तिलक करते हैं और दही शक्कर खिलाकर आशीर्वाद देते हैं। वहीं कोठारी हाउस में मोटी भाभी प्रेम और उसकी टीम का तिलक करती हैं। दोनों परिवार अपने अपने तरीके से जीत की प्रार्थना मांगते हैं। इसके बाद अनुपमा अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि सबके मन में डर जरूर होगा, लेकिन डर के आगे बढ़ना ही असली जीत है। वो सबको याद दिलाती है कि उन्हें सिर्फ अच्छा प्रदर्शन करना है और अपने काम से सबका दिल जीतना है। दूसरी तरफ प्रेम भी अपनी टीम से कहता है कि आज वो सिर्फ कंपटीशन में हिस्सा लेने नहीं आए हैं, बल्कि जीत हासिल करने आए हैं। आखिरकार सभी लोग कंपटीशन के मंच पर पहुंच जाते हैं। दोनों टीमें आमने सामने खड़ी होती हैं। एंकर सभी का स्वागत करता है और कैमरे के सामने मुस्कुराने के लिए कहता है। इसके बाद वो ऐलान करता है कि अब शुरू होने जा रही है परिवारों की सबसे बड़ी जंग, जहां एक तरफ होगी अनुपमा की टीम और दूसरी तरफ प्रेम की टीम। कंपटीशन का पहला राउंड शुरू होने से पहले एंकर सभी टीमों का परिचय कराता है। वो टीम गुजरात राजा और टीम रॉयल डाइनिंग के बारे में बताने के बाद अनुपमा और प्रेम की टीम का जिक्र करता है। एंकर कहता है कि ये दोनों टीमें सबसे अलग हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ परिवार वाले ही नहीं, बल्कि एक ही परिवार के लोग एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करने जा रहे हैं। ये सुनकर वहां मौजूद दूसरी टीमें आपस में बातें करने लगती हैं। कोई कहता है कि एक ही परिवार की दो दो टीमें होना तो चीटिंग है। अगर कोई भी टीम जीत गई तो पैसा आखिर परिवार में ही रहेगा। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि जरूर इनके बीच कोई बड़ी दुश्मनी होगी, वरना कोई अपने ही परिवार के खिलाफ टीवी पर आकर क्यों लड़ेगा। इसके बाद सभी टीमों का एक एक करके फोटोशूट होता है। आखिर में एंकर अपनी दो फेवरेट टीमों अनुपमा कैफे और लव यू जिंदगी कैफे को बुलाता है। दोनों टीमों का स्पेशल फोटोशूट कराया जाता है। इसी दौरान अनुपमा अपनी टीम और राही को शुभकामनाएं देती हैं, लेकिन प्रेम तुरंत कहता है, हमें आपकी शुभकामनाओं की जरूरत नहीं है, आप बस हारने के लिए तैयार रहिए। कुछ देर बाद सभी टीमों को पहले राउंड के लिए हॉल में बुलाया जाता है। शाह परिवार और कोठारी परिवार भी वहां पहुंच जाते हैं। तभी एंकर माहौल को और गर्म करने की कोशिश करता है। वो कहता है, आज तक आपने परिवारों को जायदाद के लिए लड़ते देखा होगा, लेकिन आज परिवार स्वाद के लिए लड़ेंगे। इसके बाद वो बार बार जंग, महाभारत और मुकाबले जैसी बातें कहकर इस कंपटीशन को फैमिली वॉर की तरह पेश करने लगता है। एंकर की बातें सुनकर मोटीबा और बाबूजी दोनों समझ जाते हैं कि ऑर्गेनाइजर सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए रिश्तों को लड़ाई का रूप देना चाहते हैं। इसी बीच अनुपमा की मुलाकात राही से होती है। अनुपमा सबसे पहले राही से पूछती है कि वो ठीक है या नहीं, फिर उसे समझाती है कि ये सिर्फ एक कंपटीशन है, इसलिए चाकू और बाकी चीजें संभाल कर इस्तेमाल करना। अनुपमा कहती है कि उसका मन तो राही को आशीर्वाद देने का है, लेकिन पता नहीं उसे कैसा लगेगा, इसलिए वो सिर्फ उसे ऑल द बेस्ट कहती है। तभी राही खुद झुककर अनुपमा का आशीर्वाद लेती है। अनुपमा उसके सिर पर हाथ रखकर शुभकामनाएं देती है कि भगवान उसकी झोली खुशियों से भर दें। इसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दूसरी तरफ प्रेम अब भी सिर्फ अनुपमा को हराने की बात सोच रहा होता है। तभी दिग्विजय उसे समझाता है कि किसी की हार मत मांगो, बल्कि अपनी जीत पर ध्यान दो। लेकिन प्रेम साफ कह देता है कि वो सिर्फ अनुपमा को हारते हुए देखना चाहता है। इसके बाद दोनों टीमें फिर आमने सामने आ जाती हैं। अनुपमा जजों के बारे में पूछती है।
वहीं राय कहती है कि इस कंपटीशन में जजों की पसंद बहुत मायने रखेगी। दूसरी तरफ ख्याति सभी को समझाती है कि सिर्फ अच्छा खाना बनाने से जीत नहीं मिलेगी, सही रणनीति भी बनानी होगी। किंजल भी कहती है कि जजों को देखकर ही आगे की प्लानिंग की जाएगी। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा और प्रेम की टीम पहली बार आमने सामने खड़ी होगी। वहीं श्रुति मन ही मन चाहेगी कि पहले ही राउंड में अनुपमा से कोई बड़ी गलती हो जाए ताकि वो कंपटीशन से बाहर हो जाए। इसी बीच एंकर फिर से सास और दामाद की जंग का मुद्दा उठाकर पूरे मुकाबले को फैमिली ड्रामा बनाने की कोशिश करेगा।